दोस्तों, शिक्षा विभाग में हैं लगभग 1 लाख से अधिक पद खाली और सरकार भर्ती के नाम पर जीरो। दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है? सरकार भर्ती क्यों नहीं करना चाह रही? अभी मतलब आपको पता है कि जस्ट 2 दिन पहले एक अखबार की कटिंग आई थी जिसमें बता रखा है कि 1 लाख से अधिक पद खाली है शिक्षा विभाग में, वो भी ओनली फॉर शिक्षक के, अध्यापक के पद खाली है और सरकार भर्ती के नाम पर जीरो। सरकार भर्ती क्यों नहीं करना चाह रही है? क्योंकि जहां तक आपको भी पता और मेरे को भी पता है, सब जानते हैं कि सरकार चुनावी वाही लूटने के लिए एंड में भर्ती करना चाहती है। यानी कि सरकार अपना फायदा देखना चाहती है और सरकार जाते जाते भर्ती निकालना चाहती है, बड़ी भर्ती निकालना चाहती है, ताकि लोगों को, युवाओं को पता चले कि हाँ, सरकार ने भर्ती की है और इतने अच्छे पदों पर भर्ती की है। इसलिए सरकार अपने रिपीट के लिए, वापस चुनाव जीतने के लिए सरकार लास्ट में भर्ती निकालती है और युवाओं के साथ धोखा होता रहता है। अब 5 साल में सिर्फ 7,000 के पदों पर भर्ती निकली है, तो युवा आखिर में डर तो होता ही है ना। बेरोजगारी बहुत ही बड़ी और चरम सीमा पर है आज की इस दुनिया में, और राजस्थान में तो खासकर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तो आज अपन बात करेंगे दोस्तों, राजस्थान में कितने पदों पर अभी रिक्त पद हैं अध्यापक भर्ती के, तो अपन बात करते हैं। दोस्तों, बात करता हूं शिक्षकों के 1,12,000, हाँ 1.12 है, 1,1.12 यानी 1-2 लाख पद खाली है। इतने पद खाली है सरकार के पास, है ना। और 1 अप्रैल से नया सत्र भी चालू होने वाला है। मार्च आ गया, मार्च के बाद में अप्रैल से नया सत्र चालू हो जाएगा। तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? इतने पद खाली है और बच्चों को पढ़ाएगा कौन? आपको पता है शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या होना चाहिए? उस हिसाब से अगर इतने पद खाली है तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार तो चाहती है अपना फायदा चाहती है ना। तो इसलिए आपको पता है, जैसे अभी 3rd ग्रेड में भर्ती निकली 7,000 की भर्ती निकली दोस्तों। तो क्या आपको लगता है कि 7,000 पद को बढ़ाए जाएंगे? हाँ, जैसे अभी 26,000 प्लस पद जो प्रारंभिक शिक्षा के खाली बताए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि 3rd ग्रेड में पद बढ़ा दिए जाएंगे 7,000 से ज्यादा, या फिर इसके लिए अलग नई भर्ती निकालेंगे? आपको जो भी लगता है आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तब तक अपन बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा के कितने पद खाली है। भाई साहब, 86,300 और 69 पद खाली है। माध्यमिक शिक्षा इतने पद खाली है, 86,369 पद। मतलब सरकार बिल्कुल अंधी, पूरा का पूरा सिस्टम, मतलब सिस्टम में कमी है। सबसे बड़ी बात तो सिस्टम में कमी है। सिस्टम को पता नहीं है क्या? वो बोर्ड को पता नहीं है क्या भाई इतने पद खाली है अपने पास? हाँ, अब बात करता हूं दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा की। तो प्रारंभिक शिक्षा में 26,107 पद खाली है और डीपीसी के बाद ये पता नहीं कितने पद खाली हो जाएंगे, है ना। डीपीसी के बाद तो लगभग ये मान लो कम से कम 40,000 प्लस पद खाली हो जाएंगे। तो सरकार, मैं तो यही चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी सरकार डीपीसी भी करे और अच्छे पदों पर भर्ती भी करे। 2026 में कम से कम जाते जाते सरकार को एक बड़ी भर्ती कर देनी चाहिए, है ना। सरकार, चुनाव तो जैसे अभी लेट है, लेकिन सरकार चाहेगी, मतलब रोक के रखेगी सरकार तो, क्योंकि, और मैं तो चाहता हूँ सरकार, मतलब है ना भाई, दम हो तो सरकार को इन 1 लाख से ज्यादा पद खाली है ना, इन पे भर्ती निकाले और भर्ती निकाल कर खुद ज्वाइनिंग दे। ज्वाइनिंग देने के बाद अगर मतलब चुनाव आते हैं ना, तो सरकार को निश्चित रूप से अच्छा मतलब उनका संकेत मिलेगा और सरकार को वापस आने का चांस रहेगा, है ना। केवल भर्ती कराकर मतलब उनको छोड़ देने से अच्छा है सरकार ज्वाइन करा के फिर मतलब चुनाव लड़े, है ना। तो सबसे अच्छा है चुनाव से पहले अगर भर्ती करा के ज्वाइन कर दे तो बहुत बढ़िया बात है। और दूसरी बात है, सरकार की ये अखबार की कटिंग मैंने लिखी है बोर्ड पे, क्योंकि अखबार की कटिंग मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं नॉर्मल इस बोर्ड से इस पर इंपॉर्टेंट चीजें लिखकर बता रहा हूँ, इनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। तो बोर्ड परीक्षाओं के बीच बड़ी चिंता, बोर्ड परीक्षा के बीच चिंता बढ़ रही है। इसलिए मतलब क्यों बढ़ रही है चिंता?
क्योंकि इतने पद खाली हैं, यानी इतने पद खाली हैं। अभी बोर्ड परीक्षा चल रही है, आपको पता है, मतलब सरकार को वहां टीचर लगाने के लिए भी मतलब कम बढ़ रहे हैं, इसलिए तो मतलब बोर्ड की परीक्षाओं की मतलब चिंता बढ़ रही है। हाँ? और अगले सत्र, जो नया सत्र आएगा अप्रैल का, उस सत्र में मतलब पढ़ाने वाले कौन होंगे, कितने स्टूडेंट होंगे, सॉरी कितने मतलब अध्यापक होंगे। तो अध्यापकों की कहीं ना कहीं तो कमी है, इसलिए मतलब 1 लाख से ज्यादा पद खाली है। सरकार को इस पर अपना एक प्रकार से सरकार को इन पदों पर भर्ती निकाल देनी चाहिए, और जल्दी निकाल देनी चाहिए, ताकि बेरोजगार युवाओं को भी नौकरी मिल जाए और वो भी बेरोजगारी से थोड़ा ऊपर उठे, और कहीं ना कहीं मतलब बेरोजगारी उसकी खत्म हो और वो एक सरकारी कर्मचारी बने। अब बात करता हूं दोस्तों, इतने पद खाली हैं तो जाहिर सी बात है कि भर्ती तो आएगी, है ना। भले सरकार थर्ड ग्रेड की इस साल मतलब कि रीड कराए या नहीं कराए, लेकिन हो सकता एंड में जाके करवा दे 26 में नहीं कराएगी तो 27 जनवरी फरवरी के आसपास तो सरकार फाइनल रीट प्री करवाएगी, है ना। और बात करता हूं दोस्तों, मतलब माध्यमिक शिक्षा के अंदर इतने पद खाली है, 86,000 प्लस पद खाली है, तो सरकार इसमें भी सरकार को भर्ती निकालनी पड़ेगी, और 2026 में बढ़िया से बढ़िया भर्ती निकालनी पड़ेगी। आपको पता है सेकंड ग्रेड की भर्तियां तो वैसे ही निकल रही हैं, जैसे एग्जाम खत्म हो रहे वापस दूसरी विज्ञप्ति जारी, और उनके एग्जाम डेट वगैरह सब जारी। तो सरकार इस पे तो मतलब थोड़ा बहुत फोकस है वैसे, लेकिन कम पदों पर भर्ती निकाल कर एक प्रकार से थोड़ा गलत हो रहा है। अगर सरकार अच्छे पदों पर भर्ती निकाले तो उनको ज्यादा स्टूडेंट मतलब ज्यादा अध्यापक मिलेंगे और जल्दी मिल जाएंगे। तो बात करता हूं दोस्तों भाई, अब अपने को क्या करना चाहिए, कि बहुत सारे स्टूडेंट तो यह चाहेंगे कि इसमें मतलब जो अभी थर्ड ग्रेड जो भर्ती हुई है उनमें पद बढ़ जाए, है ना, 7,000 पद बढ़ जाए। भाई 2 गुना पद बढ़ाने की जो है सरकार के पास नियम, मतलब स्टूडेंट तो यही चाहेंगे, जिन्होंने भर्ती यानी एग्जाम दिया है वो तो यही चाहेंगे। आप क्या चाह रहे हो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और कुछ लोग जो ये चाहेंगे कि भाई मेरा पेपर खराब हुआ और मैं तो चाहता हूँ भाई साहब नई भर्ती करा दें, है ना। तो अगर आपके विचार ये भी है तो आप भी कमेंट करके जरूर बताएं भी नई भर्ती ही निकालना जरूरी है और इसमें पद बढ़ाना कोई फायदा नहीं है ना। तो अब एक चीज और है कि अब आपको मतलब इतने पदों पर भर्ती निकल रही हैं, यानी भर्ती तो आएगी, तो अब आपको क्या करना चाहिए। अभी समय जो है दोस्तों, अभी दोस्तों जो समय है वो है शांति का काल है ना। ये शांति काल चल रहा है अभी, ना तो कोई कोचिंग वाला इंटरेस्ट ले रहा है पढ़ाने में, ना कोई स्टूडेंट जो है पढ़ने में रुचि ले रहा है, क्योंकि मतलब पेपर का पैटर्न बदल गया और पेपर का लेवल थोड़ा हाई हो गया, यानी कि पूरा लेंथ भी ज्यादा हो गया ना। 4 के 4 विकल्प अगर आपको आ रहे हैं तो ही आप पेपर को कर पा रहे हैं, वरना आपका दिमाग खराब और पेपर खराब है। तो इस शांति काल में कहीं ना कहीं जो कोचिंग वाले जो अध्यापक है वो भी मतलब गहन अध्ययन कर रहे होंगे भी कैसे पढ़ाए कि स्टूडेंट हमारे पास आए और वो सरकारी जॉब लगे। तो वो भी मेहनत करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी टीचर के बारे में कोई बुरा नहीं कह सकता। और दूसरी बात है, आप भी मतलब गहन कर रहे होंगे कि ऐसे पेपर के समय अगर ऐसा पेपर आए तो हम क्या करें और कैसे इसका सॉल्यूशन करें पेपर का। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका पेपर अच्छा हो जाए। तो इस शांति काल में मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि अभी से आपको क्या करना चाहिए, पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है कि अभी से आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी से अगर आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी तो सरकार भले उनको 5, 6, 10 महीने 12 महीने या 1 साल लग जाए, 1 साल से ज्यादा लग जाए भर्ती आने में, तो आपकी जो है पढ़ाई बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आप सबसे ज्यादा यानी कि सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाले होंगे और सबसे आगे के नंबर में आप होंगे। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप अच्छा पढ़ेंगे और अभी से आप पढ़ोगे तो सबसे आगे आप ही होंगे, जो जितना पढ़ेगा वो आगे रहेगा। इसलिए आपको पढ़ाई अभी से ही जारी कर देनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब यही है।
अब पढ़ाई जारी करेंगे तो क्या करना चाहिए, पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये भाई आता है, सबके आता है भाई कैसे पढ़ना है, जैसे कोचिंग से पढ़ना है या किताबों से पढ़ना है। कोचिंग और किताबें, कौन सा विकल्प आपको अच्छा लग रहा है। मैं ना तो कोचिंग के लिए मना कर सकता हूं और ना ही किताबों के लिए, लेकिन मैं एक चीज आपसे थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से मैं बता सकता हूं कि आपको कैसे किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो मुझे जहां तक लगा, कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, हालांकि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं किसी भी कोचिंग की बुराई नहीं कर रहा हूं। और फिर भी अगर आपके दिमाग में है कि यार एक बार मुझे कोचिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि कोचिंग से आपका जो है किसी कोई टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाता है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सकता है, और आप जो बिल्कुल वीक पॉइंट में ही भी आप अच्छा उसमें मतलब कि आप बढ़िया हासिल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, तो कोचिंग अगर आपके दिमाग में है और आपने कभी कोचिंग नहीं किया, कभी भी कोचिंग नहीं किया, और पहली बार आप कोचिंग करना चाह रहे हो, तो आपको कोचिंग कर लेनी चाहिए, है ना। ये पहली बार जो कर रहे हैं ना, पहली बार तैयारी कर रहे हैं ना स्टार्ट, उनके लिए कर रहा हूं। जीवन में आपने किसी भी भर्ती की तैयारी की और शिक्षा विभाग में किसी भी मतलब थर्ड ग्रेड या सेकंड ग्रेड या आपने इसकी तैयारी कभी नहीं की और आपने कोचिंग भी नहीं की, है ना, तो आपको कोचिंग कर लेनी चाहिए। और आपने कोचिंग की है किसी भी भर्ती की आपने कोचिंग की, तो आपको कोचिंग नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। भले आपने कभी वनपाल की हो, चाहे राजस्थान पुलिस की हो, चाहे किसी भी एग्जाम की आपने कोचिंग की है, तो आपको कोचिंग नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप कोचिंग करोगे तो आपका दिमाग ज्यादा खराब होगा कि यार ये तो मेरे को आता है और ये तो इसी चीज को बार बार पढ़ा रहा है। तो इसलिए आपको सिर्फ किताबें पढ़नी चाहिए। किताब पढ़ने वाला स्टूडेंट सबसे आगे होता है वैसे भी, है ना, क्योंकि वो अपने हिसाब से याद करता है। और आपको है अभी से जो रणनीति बनानी है, वो अपने हिसाब से रणनीति बनानी है। ऐसे नहीं है कि वो ऐसे कह रहा तो इसलिए मैं ऐसे पढ़ूंगा, किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस रोज का कितना पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ने, 3 घंटे पढ़ने, 4 घंटे पढ़ने, 5 घंटे पढ़ने। भाई आपने सोच लिया कि मुझे कम से कम 4 घंटे रोज के पढ़ने हैं, तो वो 4 घंटे आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। भले कोई भी काम हो, आपको 4 घंटे तो उसमें निकालने हैं। आप ये रूल बना लीजिए, नियम बना लीजिए कि मैं 4 घंटे पढ़कर ही दूसरा काम करूंगा, इसके अलावा नहीं। आप भले गांव रह रहे हो, घर पे रह रहे हो या बाहर रह रहे हो, अगर बाहर रह रहे हो और पढ़ाई के लिए ही बाहर रह रहे हो, तो आपको 6 से 8 घंटे पढ़ने चाहिए रोज। और आप बाहर नहीं रह रहे हो और गांव ही रह रहे हो, तो पढ़ना चाहो तो आप 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम अपने आप को दे सकते हो, अपनी किताबों को दे सकते हो, और आप बेहतर रिजल्ट साबित कर सकते हो और आप रैंक ला सकते हो अगर ऐसा करते हो तो, ठीक है। ये मेरे हिसाब से मैंने बता दिया है आपको। अगर आपको इनमें से कोई भी अच्छी चीज लगी है तो बढ़िया सा कमेंट करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको अभी तक ये पता नहीं है कि शिक्षा विभाग में 1 लाख से ज्यादा पद खाली है ना। तो आप अपने दोस्तों को जरूर सेंड कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।